So hey guys, welcome back to the channel to the welcome back. I'm Kunal Kumar Singh studying LPU. तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी इन चीज़ों को क्रिएट कैसे करते हैं, इनको डिफ़ाइन कैसे करते हैं. इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि उनको मैनिपुलेट कैसे करते हैं. अब तुम पूछोगे कि मैनिपुलेट क्या होता है, मैनिपुलेट करने से क्या मतलब है. तो मैनिपुलेट बेसिकली देखो, हमने लिस्ट डिफ़ाइन कर दिया. अब हमने क्या पढ़ा था, लिस्ट म्यूटेबल होता है ना. तो लिस्ट म्यूटेबल में होता है मतलब कि उसकी चीज़ों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना. उसको छेड़ सकते हैं बेसिकली. हम हैं शैतान बच्चे, हमें छेड़ना पसंद है, तो चलो लिस्ट को छेड़ते हैं. ठीक है. तो पहला जो है हमारा, चलो मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ. तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग अ लिस्ट. तो बताओ लिस्ट कैसे क्रिएट करते थे. हाँ, एक कोई वेरिएबल ले लिया, चलो लिस्ट 1. ठीक है. अब उसके अंदर हमें लेना है ये स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है. और उसके अंदर फिर हमें जो भी एलिमेंट हमें स्टोर करना है वो हम कर सकते हैं. ठीक है. तो चलो A, B, B, C, D. ठीक है. तो ये हो गया हमारा लिस्ट डिफाइन. ठीक है. अब हम करते हैं इस लिस्ट को प्रिंट. ठीक है. तो ये देखो, हमने जो डिफ़ाइन किया था वो आ चुका है ना. अभी तुम देख रहे हो ये B और C साथ में आ गया बिकॉज मैंने यहाँ पे कॉमा मेरे से रह गया. ठीक है. तो अब हमारा एक है एक्सेसिंग एलिमेंट इन लिस्ट. तो अब इसका क्या मतलब है, तो इसमें ना मान लो मुझे ये B नंबर एक्सेस करना है. ठीक है. ये एलिमेंट, तो इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे भाई. ठीक है. मुझे चाहिए कि ये B एलिमेंट ही आए सिर्फ मेरे पास. ठीक. तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलो मान लो B का इंडेक्स क्या है बताओ. मैंने इंडेक्सिंग पिछले लास्ट वीडियो में तुम्हें समझाया था. इंडेक्सिंग क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है नंबरिंग. तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3. इंडेक्सिंग में बेसिकली हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग नंबरिंग देते हैं, एंड वो नंबरिंग जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. समझ गए. ठीक है. तो मान लो अब B का इंडेक्स क्या है बताओ. हाँ सही बोला, 1. ठीक है. तो लिस्ट 1 में हमें चाहिए कौन सा एलिमेंट बताओ, फर्स्ट एलिमेंट, है ना. और फिर से यहाँ पे वापस प्रिंट कर देते हैं लिस्ट 1. और ये देखो आएगा हमारा एरर. अब तुम पूछोगे कि ये एरर क्यों आया. तो यहाँ पे तुम देखो, तुमने क्या किया है कि तुमने लिस्ट 1 प्रिंट कर दिया है. और लिस्ट 1 क्या है भाई, हमारा ये वैल्यू है. देखो इसको ऐसे समझो, जब हम कुछ वैल्यू मॉडिफाई कर रहे होंगे, जैसे कुछ ऐड कर रहे होंगे या इंसर्ट कर रहे होंगे उसमें या रिमूव कर रहे होंगे, तब हम वहाँ पे ऐसे ही नॉर्मली एक्सेस कर लेते हैं. ठीक है. बट जब हम किसी चीज़ को एक्सेस करते हैं, जैसे यहाँ पे लिस्ट 1 के किसी एलिमेंट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो उसको ना हम किसी वेरिएबल में डाल के कर देते हैं. ठीक है. तो अब बताओ किस वेरिएबल में हमने लिखा है लिस्ट 1 का एलिमेंट 1 बताओ, B में. तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ. हाँ सही बोला, B. अब हमने यहाँ पे B को कॉल किया और ये रन किया, तो देखो हमारा B एलिमेंट आ चुका है ना. तो आई होप तुम्हें एक्सेसिंग भी समझ आ गया. अब हमारा है अगला मॉडिफाइंग एलिमेंट इन लिस्ट. ठीक है. अब इसका मतलब क्या होता है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे ये B है, इंडेक्स 1 पे B है. अब मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स 1 पे C आ जाए, है ना. तो चलो वो करके देखते हैं. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट 1 में जो है एलिमेंट 1, इसकी वैल्यू हम लोग कर देंगे डिक्लेयर C, है ना. और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देंगे लिस्ट 1. देखो, और ये देखो हमारा B की जगह आ गया C. ये देखो ये C आ गया, है ना. आई होप फंट साइज तुम्हें क्लियर है. चलो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं. तो अगला जो है हमारा टॉपिक वो है अपेंड. ठीक है. तो अब अपेंड क्या होता है, तो जब हमें मान लो हमारा जो लिस्ट है, ठीक है, उसमें हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है. क्या करना है, ऐड करना है. तो उसमें हम अपेंड फंक्शन यूज़ करते हैं. ठीक है.
तो इसको करते कैसे है भाई? तो सिंपल सा फंडा है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, इंग्लिश है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं कि लिस्ट वन, ठीक है। तो लिस्ट वन में क्या करना है भाई? ऐड करना है, ठीक है। तो हम अपेंड फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। और क्या ऐड करना है बताओ? मान लो मुझे के ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पे एक बारी वापस प्रिंट लिस्ट वन, ठीक है। ये देखो के आ गया लास्ट में, देखो आया है। तो इसको क्या कहते हैं? अपेंड। बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या होगा? जो लिस्ट हमारा है, ठीक है, जिस लिस्ट में हमें ऐड करना है उसका नाम, एंड देन अपेंड करके जो हमारा एलिमेंट का नेम है वो डाल देना, बस। एक एक्सेसिंग में तुम्हें मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर तुम चाहो तो तुम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो एक्सेसिंग में वैल्यू, जैसे ये लिस्ट वन और इसका जो एलिमेंट है ये, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंट वाले स्टेटमेंट में ही डिफाइन कर दे रहे हैं लिस्ट में हमें जो भी एलिमेंट हमें एक्सेस करना है वो, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे? एक वेरिएबल में डाल के एक्सेस कर रहे थे। तो दोनों तरीके तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुम्हें जो पसंद है तुम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंसर्ट। तो अपेंड में क्या हो रहा था? अभी जो तुमने अपेंड किया, तो अपेंड में हम क्या कर रहे थे? अपेंड में हम एलिमेंट ऐड कर रहे थे, लेकिन जब तुम रन करोगे तो तुम एक चीज़ नोटिस करना, हमने जो एलिमेंट ऐड किया है वो लास्ट में ऐड हो रहा है ना। अब तुम क्या कहोगे मुझे कि भैया चलो लास्ट में ऐड हो रहा है, लेकिन मैं ना चाहता हूँ कि ये मेरे गिवन पोजीशन पे ऐड हो, है ना। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? वही सिंपल सा अपना जिस लिस्ट में जिसमें ऐड करना है वो, ठीक है, उसमें हमारा फंक्शन इंसर्ट, ठीक है। और उसमें फिर हम देंगे इंडेक्स वैल्यू चलो वन पे हम लोग डालते हैं, ठीक है। फिर कॉमा और फिर जो भी हमें डालना है वो, ठीक है। तो इतना अच्छा टीचिंग करता हूँ मैं, तो न्यू सब्सक्राइबर तो बनता है भाई, ठीक है। क्या यार, क्या टीचर बनेगा रे तू? देखो इधर लिस्ट वन डालना तो मैं भूल ही गया। चलो रन करते हैं, है ना। ये देखो न्यू सब, चलो सब्सक्राइबर कर दो, मैंने खुद को भी रोस्ट कर दिया है। सब्सक्राइबर नहीं करो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो भाई अब तुम कहोगे कि भैया ज़िंदगी में बहुत सारा ऐड हो गया है, कुछ रिमूव कर दो, है ना। तो रिमूव करने के लिए भाई मैं तुम्हारी ज़िंदगी में तो हेल्प नहीं कर सकता, बट हाँ लिस्ट के एलिमेंट रिमूव करना ज़रूर सिखा सकता हूँ। तो लिस्ट के एलिमेंट रिमूव करने के लिए हम कुछ नहीं, अपना लिस्ट वन लेंगे, ठीक है, जो हमने डिफ़ाइन कर रखा है। हमेशा लिस्ट वन मत ले लेना, जो तुम्हारा वेरिएबल का नाम होगा वो लिखना, ठीक है। फिर वहाँ पे रिमूव फंक्शन डालेंगे, ठीक है, एंड उसमें हम अपना जो एलिमेंट हमें रिमूव करना है वो कर देंगे। तो चलो के किया, ठीक है। के है ना हमारे लिस्ट में? नहीं है। चलो देखते हैं अगर के लिखेंगे तो क्या आएगा, है ना। इधर पहले प्रिंट कर देते हैं एंड लिस्ट वन, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। इधर मैं ना ये हटा दे रहा हूँ, ओके, इससे तुम्हें कन्फ्यूज़न कम होगा रिज़ल्ट में। तो ये देखो एरर आ रहा है, और ऐसा क्यों आ रहा है भाई? देखो लिस्ट डॉट रिमूव एक्स नॉट इन लिस्ट, के है ही नहीं तो रिमूव कहाँ से करेगा भाई, है ना। तो चलो जो वैल्यू इसमें ऑलरेडी है वो लिखते हैं। तो मान लो ए लिखा हमने, ठीक है। देखो दो बार ए है, अब देखते हैं क्या करता है ये। तो देखो स्टार्टिंग वाला ए हटा दिया, है ना, एक ए हटाया लेकिन ये नहीं हटाया। तो आप ना तुम क्या कहोगे कि भैया ऐसे तो मज़ा नहीं आ रहा है यार, एक ही हटा रहा है और वो भी अपनी मर्ज़ी से, जो हम एलिमेंट बोल रहे हैं वो, ठीक है। मैं ना चाहता हूँ कि मेरे गिवन पोजीशन से हटाए, है ना। जैसे इंसर्ट और अपेंड और इंसर्ट में हो रहा था, है ना। अपेंड में क्या कर रहे थे हम? ऐड तो कर रहे थे, बट लास्ट में हो रहा था, वो कंप्यूटर अपनी मर्ज़ी से कर रहा था, बट हमें पसंद है चीज़ें अपने कंट्रोल में लेने में, है ना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन बेसिकली तुम डीएसए में भी पढ़ोगे जब तुम स्टैक वगैरह में कर रहे होगे, ठीक है। तो पॉप का मतलब क्या होता है? देखो डीएसए में दो चीज़ें होती हैं, मतलब स्टैक में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पुश, एक होता है पॉप। पुश मतलब एलिमेंट अंदर डालना, पॉप मतलब एलिमेंट अंदर बाहर करना, ठीक है। पॉप ऐसे पॉप 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 करके बाहर निकलती है ना चीज़ें, वो चीज़ें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? वही अपना सिंपल सा फंडा लिस्ट वन, ठीक है, डॉट POP, ठीक है। और इसमें हम अपना जो भी इंडेक्स वैल्यू वो डाल देंगे, ठीक। तो इंडेक्स वैल्यू क्या है भाई हमारा?
चलो मुझे मान लो ए ही रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ए क्या हो गया 0, ठीक है। और ये देखो ए रिमूव तो हो गया, बट देखो हमने इधर प्रिंट ही नहीं किया ना यार, ये तो इसका प्रिंट कर रहा है, तो इसको हटाओ यार यहाँ से, है ना। इसीलिए मैं बार बार डाल रहा हूँ, बिकॉज वो तुम्हें भी कन्फ्यूज़न होगा और मैं भी नहीं कर पाऊँगा। चलो ठीक है, ये देखो अब हो गया रिमूव। चलो तो आई होप तुम्हें ये पॉप वाला समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हमारे एक दूसरे फंक्शन से जिसका नाम है इन जी, ठीक है। तो इन बेसिकली नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है, जैसे इन मतलब किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। तो हम बेसिकली इसमें एग्जिस्टेंस का पता कर रहे होते हैं। मान लो मुझे ये ए चेक करना है, तो हम अपने कंप्यूटर से पूछेंगे, भाई कंप्यूटर जी हमें ये बताइए कि हमारे लिस्ट में ए नाम का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो चलो लिखते हैं ए इन लिस्ट 1, है ना। चलो देखते हैं क्या आता है। कुछ नहीं आया। और कुछ क्यों नहीं आया? हमने प्रिंट ही नहीं किया, तो कुछ आएगा कैसे, है ना। तो प्रिंट देखो ट्रू आ रहा है। ट्रू ट्रू फॉल्स कब आता है? बुलियन में। तो बुलियन क्या बता रहा है भाई कि हाँ ए जो है लिस्ट 1 में है, ठीक है। अब चलो मान लो इसी की जगह हम के लिख दें, तो देखो क्या आता है, फॉल्स। मतलब के है ही नहीं लिस्ट में, तो कहाँ से आएगा, है ना। तो आई होप तुम्हें इन भी समझ आ गया होगा, है। तो चलो अब दूसरे पे आते हैं। इसका नाम है इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स में ना बेसिकली मान लो कोई गरीब सा बच्चा आ गया और उसे मालूम ही नहीं है कि इंडेक्स होता क्या है। वो गरीब तो है लेकिन वो चालाक है, तो कंप्यूटर से ही पूछेगा कि भाई इसका इंडेक्स बता, है ना। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लिखेंगे लिस्ट 1, ठीक है। और फिर इसमें हम लिखेंगे डॉट इंडेक्स, ठीक है। और इसमें हम लिख देंगे मान लो बी की मुझे इंडेक्स वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं, Ctrl+X, Ctrl+V। चलो प्रिंट करके देखते हैं। देखो 1, तो 1 पे है क्या भी भाई? देखो चलो चेक करते हैं। तुम तो अमीर हो ना, चेक करो बताओ। ये 0 पे, 1 पे, हाँ भाई सही बताया इसने, ठीक है। तो अब हमारा एक दूसरा है काउंट फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ना काउंट में हम रेपिटेशन काउंट कर रहे होते हैं कि एक एलिमेंट कितनी बार आया। तो जैसे हमारे लिस्ट में देखो ये एक बार आया और ये 2 बार आया, ठीक है। तो हम काउंट करते हैं कि ए कितनी बार आया। चलो कंप्यूटर से पूछते हैं, हमें तो आंसर मालूम है कि 2 बार आया, लेकिन चलो कंप्यूटर से पूछते, नॉलेज देखते हैं उसकी, ठीक है। तो लिस्ट 1 डॉट, तो मैं अभी तक तो समझ आ ही चुका होगा, जो भी है उसका वेरिएबल का नाम लिख दो, जैसे यहाँ पे लिस्ट 1 लिखा है मैंने, और उसमें फिर फंक्शन जो भी तुम्हें यूज़ करना है वो लिखो, ठीक है। तो इसमें क्या काउंट करना है हमें? ए का काउंट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू हम मॉडिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे बस Ctrl+X एंड Ctrl+V, ठीक है। तो ये देखो 2 बार, ठीक है। तो हाँ हमारे कंप्यूटर को भी आता है भाई। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है उसको बोलते हैं शॉर्ट। और शॉर्ट में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो भी हमारा एलिमेंट है उनका ऑर्डर सही कर रहे होते हैं। तो जैसे देखो हमारा जो अभी फ़िलहाल लिस्ट है, इसमें एलिमेंट की जो ऑर्डरिंग है ना वो सही नहीं है। जैसे देखो ए यहाँ पे पहले आ रहा है, फिर ए एक बार लास्ट में आ रहा है। तो ये तो ऐसे होना चाहिए था ना, A, B, C, जैसे ऑर्डर में, एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है ना। तो उसको करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, हम बस पाइथन बाबा को बोलते हैं कि भैया देखो मुझे ना लिस्ट 1 सॉर्ट करके दो, ठीक है। ये हमने लगा दिया शॉर्ट फंक्शन, और फिर हम प्रिंट कर देंगे लिस्ट 1, है ना। तो चलो करके देखते हैं। ये देखो ये आ गया A, फिर B, फिर C, तो ये शॉर्ट हो गया, ठीक। अब तुम क्या बोलोगे कि भैया चलो शॉर्ट तो हो गया, लेकिन ये क्या है ना असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। लेकिन मैं थोड़ा हूँ रंगीला आदमी, मुझे चाहिए कि ये रिवर्स ऑर्डर में आए, है ना। तो चलो रिवर्स भी कर देते हैं।
आप हमारी जनता हैं साहब, आप जो बोलेंगे वही होगा। तो चलो लिस्ट 1, ठीक है, क्या करेंगे भाई बताओ तुम ही। रिवर्स, जो करना है बस वही लिख देना है, सिंपल इंग्लिश है, कुछ नहीं है पाइथन, ठीक है। या यूँ बोलो तुम्हारा पढ़ाने वाला अच्छा है ना। तो ये देखो, ये आया नहीं यार, नहीं ध्यान से देखो, ये आया है। देखो पहले ए आया, फिर डी आया, फिर सी आया, फिर बी आया, फिर ए आया, है ना। लेकिन ये भी क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है, ये ना शॉर्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम वापस से एक पहले शॉर्ट फंक्शन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब ठीक है, डी सी बी ए, ठीक है। लेकिन अब तुम बोलोगे कि भैया ये ना, ये दोनों अलग अलग लाइन में ना अच्छा नहीं लग रहा है, एक ही में एक फंक्शन डाल दो, ठीक है। तो इसको भी करने के लिए बेसिकली हम ऐसे करते हैं, एक पहले शॉर्ट कर दो, ठीक है, और शॉर्ट के अंदर रिवर्स डाल दो, बस इज़ इक्वल टू इधर ट्रू लिख दो। तो तुम क्या कर रहे हो कि पाइथन को तुमने बोला कि शॉर्ट कर दो, और फिर पाइथन को बताओगे कि ये रिवर्स करना है और लिख दो कि ट्रू, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि करता है या नहीं, पाइथन हमारी बात मानता है या नहीं, ठीक है। देखो पाइथन एकदम अच्छा बच्चा है, उसने बात मान ली है, ठीक है, कर दिया रिवर्स, ठीक है। तो अब जो अगला है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना, इजी है, बहुत इजी है, इजीली समझाऊंगा, तो आराम से देखना, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम है ना भाई, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो स्लाइसिंग ना तुम स्ट्रिंग में भी पढ़ोगे, तो स्ट्रिंग को अभी साइड में रखते हैं, इसको लिस्ट में ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है ना, बेसिकली हम जैसे मान लो हमारा एक ब्रेड है, ठीक है, एक पूरा बड़ा सा ब्रेड है, ठीक, एंड उसमें से ना हम कुछ अपना जो मतलब आधा पार्ट काट लिया और आधा पार्ट रख दिया, ठीक है। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, हम ब्रेड को स्लाइस करते हैं, ठीक है। वैसे स्ट्रिंग को या लिस्ट को हम ना अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्लाइस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, इसमें तो हम स्लाइस कर नहीं सकते ना चाकू से, इसमें हम लेते हैं रेंज, ठीक है। तो चलो कैसे लेंगे, तो देखते हैं। मैथ्स वाला रेंज नहीं, डरना मत, बिल्कुल मत डरना, आराम से करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट, ठीक है, और इधर लिखेंगे स्लाइस, और इधर लिखेंगे फिर 1:4, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि इस रेंज का मतलब क्या है, तो इसमें ना क्या होता है कि इसका मतलब है कि इंडेक्स वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा और इंडेक्स वैल्यू 3 तक जाएगा। अब तुम बोलोगे कि भैया क्या बोल रहे हो, आपने लिखा 4 है और जाएगा 3 तक, तो ये वाला जो वैल्यू होता है ना, जो इस साइड लिखते हैं हम, ये एक्सक्लूसिव होता है, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो चलो रन करते हैं। तो अगर मैं सही हूँ तो क्या क्या प्रिंट होगा, 0 तो पहले ही हमने हटा दिया, तो होगा BCD, है ना, यही तो है, 1 2 3, हाँ BCD प्रिंट होगा। तो चलो देखते हैं। ओ एरर आ रहा है, अब बताओ क्यों आ रहा है। तो भाई हमारा एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज़ देखो, हम स्लाइस फंक्शन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे हमें अपना जो हमारा जो वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया वो लिखना है, ठीक है। ये एरर मैंने जानबूझ के तुम्हें दिया था ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम जो लिस्ट में जिस पे तुम काम कर रहे हो उसका नाम लिखो, ऐसा नहीं कि फंक्शन का नाम लिख दो, ठीक है। हम फंक्शन का नाम भी लिखते हैं, जैसे मान लो हम शॉर्ट भी कर रहे तो लिस्ट 1 लिख के डॉट और फिर शॉर्ट लिख रहे थे, है ना। ऐसा नहीं कि शॉर्ट डॉट और फिर जो एलिमेंट का नाम है ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। पहले जिस पे हम काम कर रहे हैं, तुम जब किसी को बोलोगे कि इस पे मैं काम कर रहा हूँ तभी कुछ करेगा ना वो, ठीक है, वैसे ही समझ गए। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। तो चलो अब देखते हैं, अब रन हो जाना चाहिए ना। अभी तो बोलो कि ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो अब रन करेगा, देखो BCD आ गया, है ना। चलो अब एक और चीज़ है कि जैसे मान लो मैंने इधर कुछ नहीं लिखा और इधर 4 का 4 ही छोड़ दिया, तो क्या होगा बताओ। ये बाय डिफ़ॉल्ट ना यहाँ पे 0 ले लेगा पाइथन अपना, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा A से लेकर D तक। तो चलो करके देखते हैं। देखो A से लेकर D तक प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब तुम कहोगे कि इधर से भी हटा दो, तो इधर से भी हटा दोगे तो देखो भाई
पूरा प्रिंट हो जाएगा, है ना। इधर भी बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वैल्यू ले लेता है, समझ गए, ठीक है। तो अब ना तुम क्या कहोगे कि मान लो मेरे को ना पीछे से ऐसे इंडेक्सिंग करनी है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। तो वो करने के लिए ना देखो, हमारा पीछे से इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया -1, -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग -1, ठीक। और इधर हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली लास्ट तक हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक। तो चलो देखते हैं होता है या नहीं। देखो ये क्या आ रहा है, देखो A आया, फिर B आया, फिर C आया, फिर D आया। तो अब तुम क्या कहोगे कि यार ये -1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इधर साइड वाला क्या बताया था मैंने, एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूड नहीं करते हम लोग, है ना। तो अगर अब तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे, मान लो इधर मैंने -1 लिख दिया, तो क्या आएगा बताओ, सिर्फ A, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि A के आगे कुछ लास्ट में एलिमेंट है ही नहीं, तो यही आएगा ना, है ना, ठीक है। तो आई होप तुम्हें स्ट्रिंग की स्लाइसिंग समझ आ गई होगी। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है तो तुम कमेंट में लिख देना, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। बिल्कुल वेला बैठा हूँ, बस मिड टर्म चल रहे हैं मेरे, इसलिए आराम से वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब ना किसी, मान लो तुम्हारे दिमाग में खुराफाती चल रही है, तुम्हें लिस्ट को बहुत सारा छेड़ना है, ठीक है, लेकिन तुम चाहते हो ना कि उसका बैकअप भी रेडी रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बस एक सिंपल सा लिस्ट का कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ करते नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है तुम्हें, ठीक। तो ये देखो, ये लिस्ट 1 का कॉपी तैयार हो गया। अब ये क्यों नहीं प्रिंट हुआ, बिकॉज भाई हमने प्रिंट ही नहीं किया है, ठीक है, लिस्ट 1, ठीक है। और चलो इसको भी प्रिंट कर देते हैं। ये देखो, तो दोनों बार लिस्ट 1 का ही वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे कि लिस्ट 1 पे ही जितना छेड़ते रहना छेड़ना, और ये कॉपी को ऐसे ही रख देना, ठीक है। चलो, तो इस लेक्चर में भाई इतना ही था। लिस्ट का मैंने पूरा मैनिपुलेशन तुम्हें बता दिया, और तुम्हें कहीं से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, टोटल इतना ही लिस्ट पढ़ो, काफ़ी है। एंड अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे होंगे डिक्शनरी पे मैनिपुलेशन, ठीक है, तो वो भी ज़रूर देखना। अब तुम पूछोगे कि टपल पे क्यों नहीं कर रहे, तो टपल क्या होता था भाई, इम्यूटेबल होता था। तो इम्यूटेबल क्या होता है, जिसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते, वो खड़ूस है थोड़ी, ठीक है, उसको छेड़ने जाओगे वो तुम्हें छेड़ देगी, तो उसको इग्नोर मारते हैं। अभी अगले लेक्चर में हम लोग डिक्शनरी को छेड़ेंगे, 2-3 दिन में मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी मेरे मिड टर्म चल रहे हैं, इसलिए मैं आराम से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो असुविधा के लिए खेद है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करो और सपोर्ट दिखाओ भाई, बिकॉज बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी देखो 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, हाँ।